चलो बच्चों, फिर एक बार मिलते हैं, वही करेंगे बाई पार्ट्स। आज है बाई पार्ट्स का लेक्चर नंबर, यानी असाइनमेंट नंबर 16। सो बाई पार्ट्स में जैसा कि तुम जानते हो ऑलरेडी हमने बाई पार्ट्स में 2 लेवल कर लिए, 2 असाइनमेंट्स कर लिए, 15 एंड 14। ठीक है, 2 असाइनमेंट तो हो गए ना। तो अब हमारे पास असाइनमेंट नंबर 16 है, और स्टार्ट वैसे ही करना है कि पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स log of 3x dx। फिर हमने आईलेट लिखा। फिर इसमें जो जो चीज़ें हैं, नहीं है काटते जाना, इनवर्स है ना, लॉग अलजेब्रिक तो है, ट्रिगो एक्सपोनेंशियल नहीं। लॉग वाइज जो लॉग वाला टर्म पहले आता है तो ये u है, फिर ये v है। एंड पॉसिबल होगा तो u v dx का फॉर्मूला लिख लो, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। सो एक बार फॉर्मूला क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इट्स अ log 3x इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स, तो फिर 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ log 3x का डेरिवेटिव, सो 1/3x इंटू 3, और इंटू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स प्लस C1, क्योंकि एक आंसर लिख लिया। वैसे तो मैंने कई बार बताया कि भाई नहीं लिखोगे कांस्टेंट तो चलेगा। ठीक है, अब आगे क्या समझ में आ रहा है? तो आगे सारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर अब तो लगभग होने को आ गया। ये हो गया log 3x/2 रूट एक्स। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये तो कोई भी बच्चा समझ लेगा कि अगर x⁻1 इंटू x⁻½ लिखा है तो मतलब क्या है, 1+½ मतलब क्या है, x⁻3/2। तो अगले स्टेप में ये x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर मैं बढ़ूँ भी तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू log 3x/2 रूट एक्स माइनस log 3x/2 रूट एक्स माइनस हाफ x⁻³ -3/2 +1 -3/2 + 1, कुछ ऐसे प्लस c। अब ये 1/2 तो इससे कटेगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा ना, माइनस हाफ आएगा। सो i इक्वल टू log 3x/2 रूट एक्स। अब देखो, पहले तो समझो नीचे आ रहा है -हाफ, यहाँ पे है हाफ, और ऊपर भी आ रहा है x⁻⁻½ प्लस सी। सो एक लाइन और लिखनी है, काट के यहाँ पे 1 करके प्लस कर देना है, log of 3x/2 रूट एक्स प्लस 1/√x प्लस सी। एलसीएम लेते हो तो 1/√x बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम कितना अलजेब्रा सॉल्व करना चाहते हो। आगे x⁻n log x dx। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी लॉग वाले काफी न्यूमेरिकल कराए थे, और ये भी चीज बताई थी कि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, समझ का खेल है। u log x, v जो है x⁻n है। सो अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, log x u इंटीग्रल ऑफ v, सो x⁻n+1 अपॉन n+1 माइनस इंटीग्रल ऑफ log x का डेरिवेटिव और x⁻n का इंटीग्रल, whatever comes is again integrated। फिर क्या हो जाएगा, चलो थोड़ी सी जगह यहाँ दिख रही है तो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा log x x⁻n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1
एक्स रेज टू एन डी एक्स प्लस C1। फिर अगेन अच्छा कोई बच्चा बोले कहाँ से आया, तो ये लॉ ऑफ इंडाइसिस रेज टू 1 करके ऊपर माइनस कर देंगे। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल क्या होगा, सो ये सारे बच्चे जानते हैं क्या होगा, तो फिर इसका इंटीग्रल अगेन एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आएगा, बट ऑलरेडी एक एन प्लस वन यहाँ पर दिया है तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये एक्स रेज टू एन प्लस वन हो जाएगा। अब चाहे तो कॉमन ले लो, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत अच्छा सजा कर लिखना है तो फिर कॉमन ले लो, एन प्लस वन, ये लॉग एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा प्लस सी। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, तो अपॉन एक्स स्क्वायर को तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन तो आपका है लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसे आपके लिए ऐसे भी समझा जा सकता है एक्स रेज टू माइनस टू इंटू लॉग एक्स डी एक्स, बट ऑब्वियस ये रहेगा u और ये रहेगा v, ठीक है। एंड द आंसर विल कम लाइक दिस, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v माइनस टू प्लस वन, और ये आंसर को हम इंटीग्रेट कर देंगे i इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स रेज टू माइनस वन, नीचे माइनस हो रहा है तो वन अपॉन एक्स लिख देते हैं, माइनस, अब ये लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाएंगे तो रेज टू, फिर ये माइनस वन हो गया, ये भी माइनस वन, तो एक्स रेज टू माइनस टू आ जाएगा, और इसका माइनस इसे प्लस बना देगा। सो फिर एक बार लॉ ऑफ इंडाइसिस माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और फिर i इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस। तो होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक्स रेज टू माइनस वन बचेगा, नीचे भी माइनस वन आ जाएगा। एक बार अच्छे ढंग से गो थ्रू कर लो, देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा कभी अगर ऐसा लग भी जाए तो आप ना जो आया हुआ आंसर उसका डेरिवेटिव लेके देखना, अगर ये इंटीग्रेंड आ जाए मतलब आपने सही किया है, बट क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस है तो मैं नहीं करता। चलो अगला क्वेश्चन, रूट एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाऊं तो रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, कुछ ऐसे हो रहा है, यू वी यू इंटीग्रल ऑफ वी रूट एक्स। अच्छा रूट एक्स का कई बार बच्चे वन बाई टू रूट एक्स लिख देते हैं इंटीग्रल, ठीक है, तो फॉर्मूला तो प्लीज लिखो, जो बच्चा फॉर्मूला लिखेगा उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। माइनस सॉरी नॉट माइनस, इनटू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स, एंड जो भी आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, फिर जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना। सो यहाँ पर एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रल हाफ प्लस वन, तो ये 3/2 अपॉन 3/2 लिख देते हैं अभी के लिए, माइनस डेरिवेटिव 2 लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, और रूट एक्स का इंटीग्रल फिर वही एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 डी एक्स प्लस C1। शायद समझ में आया होगा कैसे हमने क्या किया, एक्स रेज टू हाफ किया रूट एक्स को,
सो आई इक्वल टू 2/3 log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस, अब देखो ये इसके ऊपर जाएगा और एक्स रेस टू हाफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो ये 4/3 बाहर निकाल लेते हैं। एंड अगेन ये टर्म हमारा दिखेगा रूट एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस C1। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड मैंने क्या किया? ये नीचे है ना, एक्स रेस टू 1 है, तो फिर 3/2 -1 एलसीएम लिया तो 1/2 हो जाएगा, जिसे रूट एक्स लिख दिया। फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि ये u है और ये v है। I इक्वल टू 2/3 log x का होल स्क्वायर एक्स रेस टू 3/2 माइनस 4/3 log x इंटीग्रल ऑफ रूट x यानी एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ log इंटीग्रल ऑफ दिस। तो शायद किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टेड वे में किया है, कुछ ऐसा अला भला तो कुछ लगाया नहीं है जिससे तुम कहो कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है। 2 log x का होल स्क्वायर एक्स रेस टू 3/2 माइनस 4/3 3/2 एक्स रेस टू 3/2 log x माइनस 2/3। हाँ ये 2/3 होगा ना, ये भी तो 2/3 ही होगा। 2/3 अभी एक्स रेस टू हाफ हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू हाफ डी एक्स प्लस C2 इसे अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8/9 एक्स रेस टू 3/2 log x। अब सुनो, अब इसे मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसके साथ इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल एक्स रेस टू 3/2 होगा, फिर नीचे आएगा 3/2 जो 2/3 हो जाएगा, तो ऑलरेडी एक 2/3 है, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4/9, और ये बाहर का 4/3 आ रहा है, तो 16/27 हो जाएगा, और साइन बदलेगा 16/27 प्लस C। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट आपको रखना है, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको समझ में आए, ठीक है? बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? लगभग तो नहीं आनी चाहिए। तो अभी हम ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे थे, अब ये लगभग तो सबको क्लियर हो गया होगा कि मतलब कैसे करना है क्या करना है। तो देखो पाई पार्ट्स जब मैंने चालू किया था तभी बताया था कि अगर आपका सिलेक्शन सही तरीके से होता है आईलेट लगाकर यूवी का, तो फिर आप तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन को अचीव कर लोगे, ठीक है? अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। फिर हमने इसे लिख दिया कि 1 प्लस एक्स रेस टू -2, क्योंकि जानते ही ये डिवीजन रूल है नहीं, log x dx। सो अब हमने इसे ऐसे लिख दिया, फिर आइलेट लगाया, तो आइलेट से पता चल रहा है कि u कौन सा है और v कौन सा है। सो ये u है और ये v है, ठीक है? तो हमने प्रॉपरली आइलेट अप्लाई कर दिया। अब जाते हैं फॉर्मूला लगाते हैं कि u, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ v 1 प्लस एक्स रेस टू -2 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ log x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू -2 dx, ठीक है, dx यहाँ तक आ गया। फिर
अब सारे बच्चे जानते हैं कि log x ये तो लीनियर है, तो फिर ये हो जाएगा 1 + x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, और माइनस ये तो 1/x, ये 1 + x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 dx + c1। फिर हम क्या करेंगे कि माइनस log x, यहाँ तो log x आ गया, यहाँ पे 1 + x आ गया, माइनस देखो ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, और dx अपॉन ये हो गया x × 1 + x, ठीक है, प्लस c1। तो होपफुली ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, बरोबर। अब क्या करें, अब यहाँ पर इसे फैक्टर में बदल देते हैं। फैक्टर में कैसे बदलेंगे, -log x अपॉन 1 + x, फैक्टर तो ऑलरेडी किया हुआ है, स्प्लिट कर देते हैं, दो पार्ट इंडिविजुअली होता तो सॉल्व हो गया होता, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे लिखा कि अगर 1/x में से 1/x + 1 चला जाए तो, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर तो मल्टीप्लाई करके देखो x + 1 - x, तो x कट जाएगा, 1 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट बचेगा। तो ओ पार्ट तो तुम कर सकते हो कहाँ पर, अभी ये पार्ट तो मैं तुमको आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन करके एक चैप्टर आएगा उसमें और डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है, कैसे स्प्लिट करना है। फिलहाल के लिए तो अभी टेंटेटिवली याद रख लो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसानी से होता है। मैंने पीछे भी कहीं एक जगह पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आइडिया दिया था, इसके जस्ट बाद वाला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन ही लूंगा मैं, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होगा, तो ये हो जाएगा ln x, और 1/x प्लस हम ln ऑफ x + 1 + c, और फाइनल आंसर में -log x अपॉन 1 + x प्लस ln ऑफ x अपॉन x + 1 + c। तो देखो ये कितना टफ है, देख लो कितना टफ है। लग रहा है टफ तो मुझसे कहो, और नहीं लग रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके कमेंट आने जरूरी है, कमेंट करोगे तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उस हिसाब से मैं और मॉड्यूल में थोड़े चेंजेस कर सकता हूँ और थोड़ा ब्रीफ लिख सकता हूँ। log ऑफ log x इंटू सॉरी अपॉन x, तो ये तो फिर अगर समझदार बच्चा होगा तो वो तो बोलेगा अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि log x का इंटीग्रल तो हम पीछे कर चुके हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशंस के बाद हमें मतलब बाई पार्ट्स करना है। दिख रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है, log x = t dx अपॉन x = dt। Sure. Just a minute. Let me put my board here. थोड़ा सा और लिखने में मुझे आसानी हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब अगर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या किया, तो डेफिनेटली वो कह सकता है log t और dt। तो फिर ऐसे केस में u इज ऑलवेज log t एंड v इज 1। सो अगर हम डायरेक्टली जाएं तो u इंटीग्रल ऑफ v, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, t माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log t 1/t इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 t dt। अच्छा, कोई बच्चा अगर परेशान हो रहा हो तो प्लीज वो पूरे फॉर्मूले लिखे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि देखो, अगर आप फॉर्मूला बार बार लिखते हो, अगर फॉर्मूला लिख दोगे ना, तो जो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। मैंने देखा है ना कि अगर बच्चा कहीं ढंग से फॉर्मूला लिख के सॉल्व करे, तो वैसा बच्चा ऑलमोस्ट 30 से 50% तक रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा वो 50% तक रिड्यूस हो जाती है, माइनस फिर ये कट जाएगा 1 का इंटीग्रल t आएगा प्लस c। सो अब हमने t को रिपुट किया यहाँ, इनफैक्ट हम यहाँ पे t कॉमन भी निकाल सकते हैं, और t क्या था log x,
कॉमन निकाल लिया, log x ब्रैकेट में हो जाएगा log t यानी कि log ऑफ log x माइनस 1 प्लस सी। तो देखो ये कितना टफ था, इसका अंदाज आप ही लगा लो। हम्म फिर जाते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। सो होपफुली इस क्वेश्चन को मैं हिंट के दे के छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरा कोई भी बच्चा कहेगा कि सर कॉस एक्स अगर टी लेते हैं तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपने ये कर दिया तो ये आपके सामने एक ही चीज है, माइनस लॉग टी डी टी। और मैं अब इसका रेफरेंस लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो ये इसका रेफरेंस से मुझे पता चला कि इसका इंटीग्रल आएगा, ये माइनस तो बाहर रखो, टी लॉग टी माइनस टी प्लस सी। अगर टी या माइनस अंदर करके टी कॉमन लो तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो टी कॉमन लेने के बाद ये 1 प्लस लॉग टी आएगा प्लस सी। एंड अगर टी की जगह पे मैं लॉ टी क्या मैंने लिया था कॉस एक्स, ठीक है, तो 1 प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं मुझे डाउट आ रहा है, अच्छा कभी कभार मुझे ही लगता है कि मुझे डाउट आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, आया हुआ आंसर है ना, अब उसका डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, log 1 प्लस कॉस एक्स। देखो मैंने लिखने में ही गलत कर दिया, लिखने में ही गलती कर दिया। 1 ये है ना 1 प्लस लॉग कॉस एक्स, मैं भी कहूँ कि कहीं तो मैं गलत जा रहा हूँ। 1 प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव ले लिया प्रॉपरली कि कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो चला गया। अब दोनों जगह माइनस साइन एक्स से कॉमन ले लो माइनस साइन एक्स को, तो ब्रैकेट में यहां से बचेगा 1 प्लस लॉग कॉस एक्स, 1 प्लस लॉग कॉस एक्स। तो कहीं तो गलती हो रही है, या तो हमें पूरा आंसर आया नहीं। लॉग टी डी टी, पहले अपनी गलती को पहचानो कहीं हुई है। 1 प्लस लॉग कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कॉमन हो गया, माइनस साइन एक्स कॉमन हो गया। फिर आंसर तो ऐसे आना चाहिए, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ऐसे आना चाहिए। मतलब जो आंसर है ना उसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। तो पहले यही चेक कर लेते हैं, यहाँ हमने सही तो किया है ना। ठीक है, ये तो इंटीग्रल ऑफ ये तो सही आया, 1 का इंटीग्रल टी, लॉग का डेरिवेटिव कट गया, फिर 1 का इंटीग्रल टी, टी कॉमन ले लिया, लॉग टी माइनस 1, लॉग टी, टी कॉमन लेने के बाद लॉग टी माइनस 1। अब टी क्या था, यहाँ के लिए तो लॉग, यानी इसका इंटीग्रल ये होगा, ये तो पक्का है। हाँ देखो, यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो आगे जाके ट्रबल देती हैं। फिर मैंने एक गलती की थी यहाँ पे कि माइनस करते वक्त और कॉमन लेते वक्त, क्योंकि इस क्वेश्चन पे पता नहीं क्यों मुझे डाउट भी आया था, क्योंकि जब मैंने किया ना
तो ऐसे तो थियरी लेक्चर में जब हम करते हैं तो पता चल जाता है, बच्चे को कहते हैं पीछे आंसर देख लो। मैंने गलती ये की थी कि इसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस टी लॉग टी प्लस सी हो जाएगा। सो ये जो माइनस है मैंने अंदर गलती से प्लस लिख दिया था, ये हो जाएगा 1 - log t + c, और t यानी कि cos x 1 - log of cos x + c। अब इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। मेन क्या है, इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये यानी इसका जो आंसर है ना, उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन आपका होगा 1 - log cos x। अब जाते हैं, ये हो जाएगा cos x -1/cos x इंटू -sin x, यहाँ पर 1 - log cos x इंटू -sin x। cos x गया, sin x कॉमन ले लिया हमने। अब sin x कॉमन लिया तो यहाँ से ये 1 बचेगा, और यहाँ से नेगेटिव साइन के साथ तो -1 + log cos x बचेगा। तो ये 1 तो चला जाएगा, तो sin x इंटू log cos x। देखो क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आंसर है उसका डेरिवेटिव लेने पे अगर क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है, यानी इंटीग्रेंड तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब आपने सही किया है। ये इंटीग्रेशन के लिए एक तरह का शॉर्टकट भी काम करता है। मान लो कोई इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, हमें नहीं आ रहा है, और बदले में 4 ऑप्शंस दिए हैं, और अब हमें कह दिया कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे नहीं आ रहा है कॉम्पिटेटिव में, तो फिर मैं ऑप्शन को लेता हूँ और सारे ऑप्शंस के डेरिवेटिव लेना चालू कर देते हैं। अब ये आ गए 8 पे। I = इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 1 + x⁻1 + x। ठीक है, ये कान थोड़ा खींच के पकड़ा है, बाकी कुछ है नहीं। log ऑफ 1 + x dx। अब तो यहाँ दिख रहा है कि अगर 1 + x को t लिया जाए तो डेरिवेटिव भी dx = dt हो जाएगा। तो I = इंटीग्रल ऑफ t इंटू log t dt dt। ये ये v और ये u, log t इंटीग्रल ऑफ t² माइनस इंटीग्रल log t का डेरिवेटिव 1/t t² dt। सो फिर आगे जाके t² log t माइनस, फिर एक t कट जाएगा, यहाँ पे एक ही पावर रहेगा, अगेन t² आएगा, t²। अब by2 ऑलरेडी है तो by2 करने के बाद 4 हो जाएगा प्लस c। फिर अब हम क्या करेंगे, t², अगर t²/2 कॉमन लेना है तो ले लो, लेकिन t क्या लिया था 1 + x, तो 1 + x²/2, यहाँ पे log ऑफ 1 + x² माइनस 1/2 + c। अब हम नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ की बात करते हैं। cos 2θ log ऑफ cos θ + sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ dθ। I = cos 2θ प्लस log ऑफ, सॉरी नॉट प्लस, इंटू log ऑफ कुछ cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ। कुछ ये इस तरह का दे रखा है। प्रीवियस में जाते हैं, cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ दे रखा है। अब आइलेट के हिसाब से तो मुझे इसी को u लेना चाहिए, लेकिन इसका ना एक बार मैं डेरिवेटिव चेक करता हूँ, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा d/dθ ऑफ u लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव तो पहले log का आएगा 1 / cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट का u/v रूल लगेगा, तो u/v रूल के हिसाब से तो
नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, यानी कि प्लस डाल के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ही कर दो तो स्क्वायर कर देते हैं। इनफैक्ट ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर जो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, जो देगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ से आएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, और नीचे जो टर्म बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म इससे चला गया, फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इनफैक्ट ये जो टर्म है 2 अपॉन कॉस 2 थीटा या 2 सेक 2 थीटा हो गया। मतलब डेरिवेटिव ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदा वाला डेरिवेटिव है, गंदा वाला तो डेरिवेटिव नहीं है। हाँ, मतलब डेरिवेटिव किया जा सकता है। तो फिर एक बार कर ही लेते हैं। सो u log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये u इंटीग्रल ऑफ v इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा डी थीटा। ओके, सो log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसका इंटीग्रल साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इसका, अभी तो मैंने किया था 2 बाई कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा प्लस सी। अभी tan 2 थीटा हो गया log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस tan का इंटीग्रल 1/2 हो जाएगा, डिवाइड नहीं करेंगे, ln ऑफ sec 2 थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 भी तो हो जाएगा कोएफिशिएंट। अब मुझे बताओ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था, बट कैसा था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा देखो, जब आप लोगों की एक गंदी और बुरी आदत है, ये चीज मैं सबको बता रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन देखे बड़ा है ना, गिव अप कर देते हो, या आप ऐसे सोचते हो इसमें कुछ तो बड़ा लॉजिक होगा। तो जनरली ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है तो उसमें बहुत बड़ा लॉजिक होगा। कभी कभी क्वेश्चन बड़ा लिखते जरूर है बट लॉजिक उसमें कुछ नहीं होता है। तो जैसे मैंने बोला ना कि लॉग सोलो फंक्शन आ जाए या सोलो इनवर्स फंक्शन आ जाए तो v तुम्हारा ये u और ये v, ठीक है, तो u इंटीग्रल ऑफ v x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फिर x इंटीग्रल ऑफ v dx। देखो अब हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पर, जनरली ना इन रूल्स के बड़े काम फायदे हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला ये भी बड़ा काम आएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, फिर ये वाला भी बड़ा काम आएगा, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, ये भी काम आएगा, तो ये 2 रूट एफ एक्स हो जाएगा प्लस सी। सो अभी इसका डेरिवेटिव तो -2x है, तो फिर -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डेरिवेटिव हो गया, तो फिर तो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। x साइन इनवर्स x माइनस, अब -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx। और अगर आपने ये वाला स्टेप पढ़ लिया, ये वाला स्टेप समझ गया है, तो फिर आप तो ये भी समझ जाओगे कि आगे क्या होने वाला है। x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर ये 2 और ये 2 चला जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम आई? होपफुली आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आनी तो नहीं चाहिए। फिर tan इनवर्स x, सेकेंड क्वेश्चन में tan इनवर्स x है। I इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू 1 dx। फिर u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v। फिर वही कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर एक लाइन में करना चाहते हो तो फटाफट कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये मतलब रूट वाला तो है नहीं, तो ln वाला है। x tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ, फिर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की, तो i इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, तो इंटू 1 dx कर लो, तो फिर वही हो जाएगा x सेक इनवर्स ऑफ x। कैसे हो रहा है? तो ये तुम्हारा v है, ये u है, तो u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ v x हो जाएगा dx। अब ये कट जाएगा और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा। तो ये होगा ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाए तो x सेक इनवर्स ऑफ x माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि तुम तो जानते हो ना 1 मतलब 1 का स्क्वायर ही होता है ना, प्लस सी। फिर फोर्थ में जाते हैं, तो देखो बड़ी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x। अब ये u है, ये v है, तो अगर हम इसे लगाते हैं तो u इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v। अब 1/2 को बाहर रख के इस माइनस को पहले अंदर ले लो। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 2 ऊपर नीचे अगर कहा जाता है ना, मैंने कई बार कहा ना कि अगर सेम पावर होगी तो इसे कर दो प्लस, इसे कर दो माइनस एक्स स्क्वायर, इसे कर दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c1। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें ऐड कर दिया 1 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 ताकि ये सेम बन जाए। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ, इसको इससे डिवाइड किया तो इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो दोनों के फॉर्मूले मैंने दे रखे हैं और जिनको देखना है वो देख सकता है मेरे वर्कशीट में। अच्छा, इसके फॉर्मूले तो अभी पढ़ाए भी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि रिफर फॉर्मूला लिस्ट। अभी रिफर कर लोगे ना, 1 मिनट में सब समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हुआ ये, लेकिन उसके लिए रिफर तो करना ही पड़ेगा, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अच्छा, फिफ्थ वाला कर रहे हैं ना, i इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स ऑफ x। सो फिर ये v और ये u जाते हैं टैन इनवर्स ऑफ x, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। उसके बाद वही है +1 -1 करके एडजस्ट करना है। अगर आप ऊपर नीचे सेम पावर देखो तो ये टर्म एडजस्टमेंट तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब यहाँ पे आ रहा है तो इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर आगे जाके एक जगह कट जाएगा। अब आंसर लिखता हूँ क्योंकि वो बचपना नहीं करूंगा कि चलो इसे कॉमन लेते हैं, ये कटेगा, एक टर्म में ये कटेगा, बचेगा dx, dx का इंटीग्रल x। दूसरे टर्म में माइनस आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट खुलेगा और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। सिक्स की बात करते हैं, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये चाहे कि नहीं मेरे को इनवर्स नहीं चाहिए, बिना इनवर्स के होगा तो मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा, तो फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू साइन टी, डी एक्स इक्वल टू कॉस टी। अगर वो बच्चा ऐसे भी जाए तो शायद वो प्रॉब्लम कर ले जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर टी, बरोबर। फिर साइन इनवर्स की जगह पे क्या लिखेगा, टी, और फिर dx की जगह पे क्या लिखेगा, cos t dt। और एक चीज और बता दो कि अगर बच्चा बोले कि सर इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डी टी, तो लेट साइन टी इक्वल टू एम, कॉस टी डी टी इक्वल टू डी एम। तो फिर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा डी, कहाँ गया, एम स्क्वायर इंटू डी एम। फिर ये आ जाएगा एम क्यूब बाई 3। फिर अब देखो इतना मजेदार होते जा रहा है कि लिखते जाओ लिखते जाओ। एम क्यूब मतलब साइन टी, तो साइन क्यूब टी बाई 3। फिर साइन क्यूब को क्या लिया, साइन टी को क्या लिया था, तो ये साइन इनवर्स ऑफ लिया था, टी मतलब साइन, तो या तो साइन टी देख लो, साइन टी मतलब एक्स है ना, तो एक्स क्यूब बाई 3, एक्चुअल एक्स के टर्म में इसका इंटीग्रल ये होगा। चलो, सो यहाँ पे u डिसाइड कर लेते हैं। u मतलब t हो गया और v मतलब साइन स्क्वायर t कॉस t हो गया, क्योंकि इसका इंटीग्रल मुझे आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार और लगेगा। सो i इक्वल टू टी इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर t cos t minus integral derivative of t is 1 into integral of sine squared t cos t dt। ठीक है, इसका भी dt रहेगा ना, तो इसका तो t के टर्म्स में, इसको अगर t के टर्म्स में देखें तो इसका आंसर साइन क्यूब t आ रहा है, तो i इक्वल टू टी साइन क्यूब t अपॉन 3, और इसका आंसर अगेन साइन क्यूब टी आएगा, साइन क्यूब टी अपॉन 3, वो इसका आंसर आया डी टी प्लस C1। अब यहां दिक्कत यह है कि यहां साइन क्यूब का भी इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो अभी आगे जाते हैं। तो हमने सीखा था ना कि साइन 3 थीटा बनाते हैं, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्यूब निकालने के लिए इसको उधर और इसको इधर ऐसे ही करते हैं। 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा implies that साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। जस्ट अ मिनट, फोन को कर दिया स्विच ऑफ। अब पीछे जाते हैं, हमें क्या आया था, साइन क्यूब
टी बाई थ्री, तो यहाँ पे तो आ गया कि टी इंटू साइन क्यूब टी बाई थ्री माइनस 1/3 साइन क्यूब का आंसर 3/4 साइन टी माइनस 1/4 साइन 3t dt। अब देखो इनवर्स सॉल्व करना भी इजी है, प्रोवाइडेड एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, 3/4 साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, 1/4 साइन का माइनस कॉस आने के वजह से कॉस 3t/3 हो जाएगा प्लस सी। क्या दिक्कत आई, कहीं कुछ प्रॉब्लम लगी क्या? आई इक्वल टू टी साइन क्यूब टी बाई 3 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 कॉस टी और प्लस ये 3 1/9 36 माइनस हो जाएगा कॉस 3t प्लस सी। तो देख लो सारी चीजें क्लियर है क्या? पहले इंटीग्रल यहाँ से तो हमने ले लिया था, इसका इंटीग्रल तो मैंने बता भी दिया था कि m³/3, m मतलब क्या लिया था, साइन टी साइन क्यूब। हाँ बरोबर है, ऑलमोस्ट हम सही जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी नहीं है। dt नहीं लिखा था मैंने। फिर अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू साइन टी, यहाँ पर कन्वर्जन कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन टी, तो कॉस टी क्या होगा, तो ये तो x/1 है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस कहते हैं, और हाइपोटेनियस तो 1 रहेगा लेकिन ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² हो जाएगा, ये कॉस टी। फिर कॉस 3t का क्या करेंगे, कॉस 3t इक्वल टू 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। सो फिर इसका क्यूब, क्यूब मतलब ये तो ऑलरेडी रूट मतलब बाई 2 है, अब पुट कर देते हैं t की जगह पे साइन इनवर्स x इंटू x³/3 प्लस 1/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² माइनस 1/36 कॉस क्यूब मतलब इसका 1 माइनस 4 1 माइनस x का 3/2 पावर माइनस 3 कॉस टी इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। अब ब्रैकेट, अरे सॉरी dx क्यों लिख रहा हूं मैं, हो तो गया इंटीग्रल प्लस सी। अब इसमें तुम लोगों को क्या करना है कि प्रॉपरली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है x² इंटू साइन इनवर्स x, ये तो हमने कर लिया। x² इंटू टैन इनवर्स x, ये थोड़ा ज्यादा सिंपल है। 7th वाले में जाते हैं, x² इंटू, आई थिंक ये 8th वाला हम कर रहे हैं, नहीं 7th वाला, x² इंटू टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स x dx, ये रहा u, ये रहा v, तो ये हो गया u इंटीग्रल ऑफ दिस x³/3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1/1 प्लस x² इंटू x³/3, ठीक है, dx। अब ऊपर बड़ा पावर है तो नीचे छोटा पावर है, उसको तो डिवाइड करना ही है, x टाइम्स किया तो x³ प्लस x माइनस किया, माइनस कट गया, तो ये तो पढ़े हो ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर DVR लिख देता, इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड DVD DVR, अगर दोनों साइड डिवाइजर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर DVR, यानी कि इसका इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल। सो अगर ये चीज तुम्हें आती है तो बहुत दिक्कत नहीं होगी अब तुम्हें,
और कोई बच्चा बोले कैसे, तो फिर चले जाओ लेक्चर नंबर 1 में। तो इसको, ये पूरे फ्रैक्शन को हम डिविडेंट अपॉन डिवाइजर है ना, ये एक्स क्यूब अपॉन 1 + x² है, तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ -x अपॉन 1 + x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, x + x³ -x अपॉन 1 कट जाएगा x, सो बरोबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x dx प्लस, माइनस डालना, माइनस डाल दो, x अपॉन 1 + x² dx। समझदार बच्चा अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो तो बोलेगा सर बाई 2 भी कर दो। ये अब लगभग सॉल्व होने की कगार पे है। 1/3 ये देगा x²/2, ये देगा -1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ 1 + x² प्लस सी x³/3 tan इनवर्स ऑफ x -x²/6 प्लस 1/6 ln ऑफ मॉड ऑफ 1 + x² प्लस सी। क्या बोलते हो अपने कमेंट पहले बताओ, कैसा जा रहा है, इजी है डिफिकल्ट है? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, थोड़ा पेशेंस रख के दिमाग लगा के तब आपको करना है। 8 साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो 8th में जाते हैं आई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। अब देखो इनवर्स आ गया, मुझे डर लग रहा है कि अरे भाई स्क्वायर है इंटू 1 लेके भी सॉल्व करूँ तो बहुत गंदा जाएगा, तो मैंने क्या किया कि चलो भाई साइन इनवर्स x तुम t के बराबर हो, x तुम किसके बराबर हो, साइन t के बराबर, तो cos dx किसके बराबर है, cos t dt के बराबर है। तो अगर मैंने इतनी चीजें डाल दी तो साइन इनवर्स x की जगह पे हो जाएगा t², dx की जगह पे हो जाएगा cos t dt। अब ये कंफर्म है कि ये हमारा u है और ये हमारा v है, तो i इक्वल टू t² cos का इंटीग्रल साइन t माइनस इंटीग्रल t² का डेरिवेटिव 2t cos का इंटीग्रल साइन t dt प्लस c1। अगेन ये u और ये v, i इक्वल टू t² साइन t माइनस 2 बाहर रख लो, u इंटीग्रल ऑफ v, तो इसका तो आ जाएगा माइनस cos t इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, इंटीग्रल ऑफ साइन इज cos माइनस cos, तो ये प्लस कर देते हैं। ब्रैकेट खोल के अब इंटीग्रेट करके आंसर लिख देते हैं, t² साइन t प्लस 2t cos t माइनस 2, अब cos का इंटीग्रल अगेन साइन t प्लस सी। हैव यू अंडरस्टूड, ये सबसे बड़ी बात है, हैव यू अंडरस्टूड क्या मैंने किया, नहीं फिर रामायण खत्म हो जाएगी, सीता किसका बाप है वो उसी पे अटक जाओगे। हंसी आ रही है लेकिन सच है ये, मैंने देखा है कि कई बार ना, सर ये क्या किया, सर वो माइनस का प्लस कैसे हो गया, तो मेरे बच्चे पॉसिबल है तो यू वी डी एक्स का फॉर्मूला लिखो, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू dx। एक तो ये लिखो और एक ये भी लिखो कि इंटीग्रल ऑफ cos t जो है वो साइन t होता है प्लस c, लेकिन इंटीग्रल ऑफ साइन t जो होता है वो माइनस cos t होता है प्लस c। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप आगे प्रोसीड करो, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो t मतलब क्या था, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन t मतलब x, 2t साइन इनवर्स x, cos t को समझ सकते हो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर t समझो, और साइन t मतलब x, 2 साइन t मतलब x प्लस c। कहीं दिक्कत आई? होपफुली नहीं आनी चाहिए।
साइन इनवर्स रूट एक्स, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स रूट एक्स, आई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। इसके बाद अभी कल का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा, लेकिन ठीक है। आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस रूट वाला टर्म। साइन इनवर्स रूट एक्स को हमने ले लिया टी, रूट एक्स को ले लिया साइन टी, एक्स को ले लिया साइन स्क्वायर टी, डेरिवेटिव डी एक्स हो गया 2 साइन टी कॉस टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, सो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, मतलब हो गया टी, एंड डी एक्स। अगर समझदार बच्चा है तो इसको बोलेगा सर ये साइन 2t है डी टी, है ना, साइन 2t डी टी। अब ये u ये v, चलो जी, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस कॉस 2t बाई 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस कॉस 2t बाई 2 dt माइनस टी कॉस 2t माइनस टी कॉस 2t बाई 2 प्लस कॉस 2t बाई 2 dt प्लस c1। अब कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, चलो जी बोलो, कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस 2t ए टी बाई 2, तो कॉस का इंटीग्रल साइन 2t बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। अब सवाल उठता है कि कैसे पहुंचे हम कॉस 2t तक। तो अपने पास तो साइन टी की वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है इसका, बरोबर, और इसका होता है 1/4 2 साइन टी कॉस टी। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई 2, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन टी मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2, ये 2 काट दिया इससे, साइन टी मतलब रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन कॉस थीटा, कॉस टी मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ना, ये तो सब समझ रहे होंगे। तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस सी। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई 2 1 माइनस 2 रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स, बेटर है इसे एक्स लिखो, प्लस हाफ यहाँ पे रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर है। हाँ बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझ में आना। अभी बाई पार्ट्स थोड़ा और चलेगा, एक लेक्चर और बाई पार्ट्स चलेगा। अब असाइनमेंट नंबर 17 लास्ट वाला बाई पार्ट्स, जिसमें सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं एक चीज जाते जाते बता रहा था ना, क्या बोला कि कल मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ये सेम क्वेश्चन था, और क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा था, आई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब बच्चे ऐसे देख रहे थे कि सर ने हमारी किडनी लगता है मांग ली। अरे यार कुछ नहीं था, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ये तुम भी जानते हो π/2 होता है, तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा π/2, और ऊपर इसको ऐसे ही रहने दो साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, लेकिन इसे लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। हाँ जी क्या बोलते हो, समझ में आया क्या। आई इक्वल टू 2/π बाहर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस π/2, ठीक है, dx। अब इसको अंदर कर दो, आई इक्वल टू ये 2 यानी कि 4/π साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx माइनस ये इधर इधर कट जाएगा, ठीक है ना, बचेगा dx। ये पार्ट मैंने पीछे सॉल्व करके रखा है,
गॉट इट। अब ये कल ही क्वेश्चन आया हुआ था। अब बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो एडवांस लेवल है, मेंस लेवल है, दुनिया भर के। मैं बोला यार किसी लेवल का नहीं है, छोटा मोटा इधर उधर घुमाया फिराया है, बाकी लेवल कुछ नहीं है। नॉर्मल थियरी का प्रॉब्लम है, अगर दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स वाला भी है। अच्छा, एक रूट tan एक्स वाला भी प्रॉब्लम है, रूट tan एक्स, लेकिन उसका वर्किंग थोड़ा सा अलग है। अब इसके बाद आएगा लास्ट वाला असाइनमेंट नंबर 17। क्या है ये? बाई पार्ट्स है। अब इसमें सारे रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। मैंने बोला ना कि सोलो फंक्शन log x और इनवर्स में v1 होता है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा, कभी कभार तीन फंक्शन भी आ जाता है, एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, या कॉट क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां समझना है कि कॉट क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ये v होगा, क्योंकि कॉट को अगर मैंने t लिया तो बाजू में उसका dt अवेलेबल है ना, माइनस dt यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देख के डरो नहीं कि अरे इतना अवेलेबल है कैसे हम करें, ये सब मत करो। वी ऑलमोस्ट गॉट द आंसर। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।